दोस्तों फाइनली प्लांट्स लग गए हैं पॉली बैग में और इसी को मैं कहती हूँ प्लांट्स का अनुप्राशन हो चुका है। जैसे छोटे बच्चे का अनुप्राशन होता है और उसके मुंह में अनाज चखाया जाता है, फिर वो बच्चा कोई भी अनाज कोई भी चीज़ खाने के लिए फ्री हो जाता है, ठीक वैसे ही ये पॉली बैग में प्लांट्स आज लगा दिए गए हैं। मिट्टी में पहुँच गए तो ये किसी भी मिट्टी में लगाए जा सकते हैं, किसी भी खेत खलिहान में लगा दिए जाएंगे। तो इनका अनुप्राशन हो चुका है। अब यहाँ तक हम लोग कैसे पहुँचे ये पूरा वीडियो देखिए तभी पता चलेगा। नेट हाउस के अंदर बैठी हूँ, मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है। और पीछे का मौसम इतनी बढ़िया हवा लग रही है कि मैं क्या बताऊँ। और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाने वाली हूँ आज के वीडियो में, पूरा देखिएगा तभी मज़ा आएगा। दोस्तों ये जो नेट हाउस आप देख रहे हैं ना, ये आसानी से नहीं बना है, इसके पीछे बहुत मेहनत की गई है और इतनी तेज़ धूप में। फ्रेंड्स ये देखिए, इसमें एक दो नहीं पूरे 10-10 नेट लगे हैं और हर एक नेट को हाथ से सिला गया है। अब आप उसके नीचे देखिए बेड भी बने हुए हैं। वो बेड कोई ज़मीन को सलूतर नहीं कर रहे हैं, ऊपर नीचे ज़मीन है। और चेयर पे खड़े होके, सीढ़ी पे खड़े होके, तख्त पे खड़े होके कैसे एक छोर से दूसरे छोर तक इस नेट को सिला गया होगा। और आप इमेजिन कीजिए उस मेहनत को, इतनी तेज़ धूप, इतनी तेज़ हवा। और ये जो पन्नियाँ आप देख रही हैं ना फ्रेंड्स, ये पन्नियाँ इकट्ठे नहीं भरी हैं, एक एक पन्नी को भरना शुरू किया गया है, तब इस तरीके की पन्नी भर पाई हैं। और आप लोगों को पिछले वीडियो में पता होगा कि हमारे यहाँ लेबर नहीं आ रहे थे, फिर भी ये काम हो गया। लंच हो गया है, अभी सब लोग खाना खाने गए हैं और जैसे ही ये लोग आते हैं मैं सब कुछ आपको दिखाऊंगी कि ये काम आखिर चल कैसे रहा है। इन पॉली बैग्स को पास से देखिए, कितने अच्छे तरीके से मिट्टी भरी गई है। मिट्टी भरी गई है फ्रेंड्स। देखिए थोड़ा स्लिप ऑफ टंग हो जाया करिए ना, तो उसको आप इग्नोर किया करिए। तो ये देखिए कितना अच्छे से मिट्टी भर दी गई है और टॉप तक मिट्टी भरी गई है। बहुत खुशी महसूस हो रही है क्योंकि ये काम बहुत लंबे समय से अटका हुआ था और हम लोगों को बहुत चिंता हो रही थी कि ये काम कैसे होगा, क्योंकि ये काम बहुत सारे लोगों के बिना हो नहीं सकता है। और मैं आपको दिखाऊं कि चिंता क्यों हो रही थी। मैं काफ़ी दूर से शूट कर रही हूँ फ्रेंड्स, तो आप ये देखिए कितना बड़ा नेट हाउस है और बहुत बड़े एरिया में बना हुआ है। शायद आप लोग ना समझ पा रहे हो, लेकिन मैं कवर करने की कोशिश करूँगी कि ये पूरा नेट हाउस कितने बड़े एरिया में बना हुआ है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं और पीछे हो रही हूँ। अब आप देखिए, रुकिए और पीछे जाऊँ, उल्टा चल रही हूँ, हो सकता है मैं गिर जाऊँ। फ्रेंड्स इस तरीके के रास्ते पे चलने से पैरों की ये दशा हो जाती है। ये देखिए कितने गंदे मेरे पैर हो रहे हैं और गिर अलग जाती हूँ, क्योंकि इस तरीके के मोटे से ढेले पड़े हैं ना यहाँ पे। जहाँ पे काम नहीं हो रहा है वहाँ की मिट्टी बहुत ख़राब है फ्रेंड्स, और जहाँ पे काम हो रहा है वहाँ पे इजी रहता है। ये एक तख्त पड़ा हुआ है, इसी पे चढ़ के ये लोग नेट को सिल रहे हैं और इसी पे बैठ के हम लोग आराम कर लेते हैं। तो चेयर्स भी हैं दोस्तों मेरे लिए, मैं बैठ जा रही हूँ। बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, ये जो लैब है ना फ्रेंड्स, इसमें इतना ज़्यादा काम है कि आप एक काम ख़त्म करेंगे आपको लगेगा चल लो फाइनली, लेकिन नहीं, तुरंत एक दूसरा हर्डल खड़ा रहता है आपके लिए। अब ये जो पॉली बैग्स आप देख रहे हैं, इसको भरवाना कोई आसान टास्क नहीं है। वो तो कहीं आज मौसम अच्छा है, जब धूप निकलेगी ना तो भी आपको दिखाऊँगी कि यही काम धूप में भी हो रहा है। रुकना नहीं है, चलते रहना है। फ्रेंड्स लंच ख़त्म हो गया है, फिर भी अभी तक स्टाफ काम पे नहीं आया है, लेकिन मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए छोटी सी बच्ची, ये कितना डेडिकेटेड और अलर्ट है अपने काम के लिए कि ये आई है और मिट्टी भरने लगी। और देखिए मिट्टी कैसे भर रही है। ये देखिए फ्रेंड्स, पॉली बैग के अंदर इसने एक कागज़ की नली बनाई है और इसके अंदर ये मिट्टी भर रही है। शाबाश, नाक आ रही है तुम्हारी, जुकाम हो गया है? तो ये देखिए फ्रेंड्स, मम्मी के साथ आई है और मिट्टी भर रही है। तो फाइनली यहाँ पे सारे लोग आ गए हैं लंच करके और सबने तुरंत काम शुरू कर दिया है। और यही वजह है जो ये पॉली बैग्स इतनी जल्दी भरे जा रहे हैं। सच बताऊं, बहुत अलर्ट रहना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारी मैन पावर काम कर रही होती है और सबको चेक करना पड़ता है कि सब लोग अपना काम प्रॉपरली कर भी रहे हैं, किसे बतिया ही रहे हैं। बतियाते हैं, पंचौरा छिड़ जाता है फ्रेंड्स।
तो ना ये ज़्यादा चलने लगता है, हाथ कम चलता है, थोड़ा अलर्ट रहना पड़ता है। तो दोस्तों ये सारे पॉली बैग इस तरीके से एक एक करके भरे गए हैं, कोई आसान काम नहीं है ये। अब सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप शुरू होता है फ्रेंड्स, वो होता है पन्नी को पानी से भिगो देने का। जो मिट्टी है वो पूरी तरह जब भीग जाएगी तो इसमें पौधे आसानी से लग जाते हैं। लेकिन इस तरीके से जो हम लोग पानी डलवा रहे थे ना, ये बहुत मुश्किल हो रहा था दोस्तों, और इतना लार्ज एरिया था, बड़ा टाइम लगता। तो हम लोगों ने प्लान किया कि लो पाइप को बेड के अंदर डाल देंगे ताकि खेतों में जैसे पानी भरा जाता है ऐसे बेड में पानी भर दिया जाएगा। लेकिन ये हम लोगों की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ। जैसे ही पानी भरने का काम खत्म हुआ, तुरंत कुछ बच्चों ने नेट पॉट से प्लांट्स को निकालना शुरू कर दिया और उसको इस तरह से इकट्ठा करने लगे और दूसरी तरफ सप्लाई करने लगे। दूसरे बच्चे पन्नी में प्लांट्स को लगाने लगे, क्योंकि इन प्लांट्स को मरने से बचाना हम सबका कर्तव्य था। और बच्चे इस बात की वैल्यू बहुत अच्छे से समझते थे, क्योंकि ये प्लांट्स इन्हीं बच्चों ने बनाए हैं। अब फ्रेंड्स सेकेंडरी हार्डनिंग का काम शुरू हो चुका है और ये बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है। इसके लिए हम लोगों को बहुत मैन पावर की, सब्र की और मेहनत की ज़रूरत है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, नेट हाउस पूरा इस तरह से पन्नियाँ भरी जा रही हैं, दूसरी तरफ प्लांट्स भी लग रहे हैं। आने वाले वक्त में ये सब आपको हरा हरा नज़र आएगा। तो फ्रेंड्स ये था आज सेकेंडरी हार्डनिंग का व्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ बताइए। और आप लोगों को बहुत अच्छे से दिख रहा होगा कि एक नेट हाउस के अंदर बहुत सारे मल्टीपल काम चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से कोकोपीट के जो प्लांट्स को हम लोग पॉली बैग में शिफ्ट कर रहे हैं, इसको कहते हैं सेकेंडरी हार्डनिंग। इस तरह की ग्राउंड लेवल की रियलिटी देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिसका नाम है लखनऊ की नारी टिश्यू कल्चर व्लॉग्स। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलती हूँ। अपडेट जानना है तो वीडियो ज़रूर देखिएगा। नमस्कार।